डियर स्टूडेंट्स, टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी के थर्ड लेक्चर में आज हम लोग इस चैप्टर में दो टॉपिक बचे हैं, उसको आज पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन सा बचा है? एक तो बचा है कि टेलीफोन हैंडसेट के जितने अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, कंपोनेंट्स, वो क्या क्या होते हैं, और टेलीफोन एक्सचेंज। टेलीफोन एक्सचेंज मतलब कि स्विचिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। स्विचिंग कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेलीफोन हैंडसेट में क्या क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सब लोगों ने लगभग देखा होगा टेलीफोन हैंडसेट। तो देखो पहले क्या होता था, पहले ये रोटरी डायलिंग वाला सिस्टम होता था। रोटरी डायलिंग में क्या होता था, ये देखो, रोटरी डायलिंग में ऐसे क्या रहता था, जीरो से लेके 9 तक ये रहता था। अब जैसे तुम्हें 100 नंबर डायल करना है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को ऐसे पूरा करते थे, एंटी क्लॉक वाइज से लाते थे, घुमाते थे, फिर छोड़ते थे, फिर ये पूरा वापस चला जाता था। फिर 0 को ऐसे घुमाओगे, फिर ये पूरा छोड़ोगे, फिर 0 घुमाओगे। तो इसमें क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। तो अब जो प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है वो कौन सा है, सब्सक्राइबर पुश बटन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये भी सब तुम लोगों ने देखा होगा। इसमें क्या रहता है कि एक ऐसे सेट रहता है, उसमें 0 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके 0 स्टार है। तो इसमें कितने रहते हैं, 12 बटन रहते हैं, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमें नंबर डायल करना है तो बस इसको पुश करते हैं और वो नंबर डायल हो जाता है। तो वो देखेंगे कि वो नंबर डायल कैसे होता है। तो देखो, ये देखो यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 ऐसे हो गया 9 तक, फिर स्टार 0 हैज़। तो इसमें देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है ये लो फ्रीक्वेंसी पर रखा जाता है, और ये वर्टिकल लाइन जो रहता है उसको हाई फ्रीक्वेंसी पर रखा जाता है। अब जैसे सपोज कि तुम्हें अगर 100 नंबर डायल करना है तो जैसे ही 1 को पुश करोगे तो जो तुम्हारा टेलीफोन एक्सचेंज रहेगा उसके पास दो फ्रीक्वेंसी जाएगी, 697 और 1209। तो ये सारे सेट के लिए फिक्स रहता है। तो जैसे ही उसके पास दो फ्रीक्वेंसी रेंज पहुँचेगा 697/1209, तो टेलीफोन एक्सचेंज क्या समझेगा कि 1 नंबर को पुश किया गया है। फिर जब 0 करोगे तो क्या जाएगा, 941/1336, ये देखो, और ये फिर 0 करोगे तो फिर ये 2 बार ये जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो पुश बटन कीबोर्ड रहता है वो तुम्हारा ऑपरेट करता है। और क्या रहता है, और हैंडसेट रहता है तुम्हारे फ़ोन में। हैंडसेट मतलब कि ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा, हैंडसेट, जिसको हाथ में उठा के बात करते हो। तो इसमें देखो क्या होता है, एक ट्रांसमीटर रहता है, एक रिसीवर रहता है। ये तुम्हारा रिसीवर हो गया जिसमें क्या होगा, स्पीकर लगा रहेगा जिससे तुम सुनोगे भी, और ये तुम्हारा क्या होगा, ट्रांसमीटर होगा जिसमें तुम बोलोगे। इसमें क्या लगा रहेगा, माइक्रोफोन, जो कि फर्स्ट लेक्चर में ही तुम लोग को बताया जा चुका है कि ये इन दोनों की पूरी वर्किंग डिटेल में बताई जा चुकी है। अब एक और चीज़ रहता है, एंटी साइड टोन इंडक्शन कॉइल। ये क्या होता है कि देखो जब भी फ़ोन उठाते हो तो उसमें एक डायलर टोन बजता रहता है। इससे पता चलता है कि हमारा फ़ोन एक्सचेंज से कनेक्टेड है, वो डेड नहीं है। तो वो डायलर टोन को कंट्रोल करने के लिए, उसी को साइड टोन बोलते हैं, साइड टोन को कंट्रोल करने के लिए ही एंटी साइड टोन इंडक्शन कॉइल लगा रहता है। इसमें क्या होता है कि देखो डायलर टोन क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, जब भी तुम बोलते हो फ़ोन में तो वो फ़ोन इस माइक में बोलते हो, माइक्रोफोन में, वही आवाज़ स्पीकर होते हुए वो तुमको भी सुनाई देता है, जिससे तुम ये जान पाते हो कि कितनी लेवल पे तुमको बोलना है। समझो कि अगर डायलर टोन बहुत तेज़ है, ठीक है ना, तो क्या करोगे, तुम तेज़ बोलोगे, और जो रिसीवर रहेगा उसके पास भी बहुत तेज़ आवाज़ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो डायलर टोन बहुत धीरे है तो तुम बहुत धीरे बोलोगे, और फिर वो उतना ही धीरे आवाज़ रिसीवर तक जाएगा। तो इसलिए डायलर टोन को कंट्रोल करना ज़रूरी रहता है। एक मीडियम लेवल पे रखते हैं जिससे तुम्हारी आवाज़ ना तो बहुत तेज़ हो ना बहुत ही कम हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये लगा रहता है। देखो रिंगिंग बेल जो रहता है, जब भी तुम फ़ोन मिलाते हो तो रिंग होता है। तो रिंगिंग बेल का सेम कॉन्सेप्ट रहता है जो डोर बेल का कॉन्सेप्ट रहता है। बस उसमें क्या करते हैं, इसमें ये फिक्स रहता है कि 17 हर्ट्ज़ का हम लोग रिंगिंग करंट भेजते हैं, और ये जो कॉल्ड सब्सक्राइबर के पास, तो वो उसको रिंग करता है, फिर वो फ़ोन को रिसीव करता है, फिर तुम बात कर पाते हो, ठीक है। अब देखो एक होता है क्रेडल स्विच कॉन्टैक्ट होता है। क्रेडल स्विच कॉन्टैक्ट क्या होता है कि जब भी ये तुम लोग हैंडसेट जब उठाते हो तो वहाँ पे एक ऐसे बटन रहता है, वो क्या होता है, ऊपर उठ की तरफ उठ जाता है। मतलब कि तुम्हारे टेलीफोन एक्सचेंज को पता चल जाता है, ये जैसे ही ये हैंडसेट उठाते हो तो क्या होता है, ये पता चल जाता है कि टेलीफोन एक्सचेंज को पता चल जाता है कि ये बात करना चाहता है, इसको कनेक्शन
इसको एक लाइन, एक ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइड कर दो जिसके थ्रू ये डायल करेगा और फिर ये आगे फिर बात करेगा। या फिर जब ये तुम्हारा ऑफ रहता है तभी तुम्हारे पास जब फ़ोन आता है तो तुम्हारे पास आ पाता है, मतलब कि ये तुम्हारा लाइन से कोई बात नहीं हो रहा है और इस पर बात हो सकता है। इसलिए कभी देखते हो कि जब किसी को बात नहीं करना रहता है तो ये क्या करता है, हैंडसेट उठा के बाहर रख देता है, जिससे ये क्या होता है, ये क्रेडल स्विच हमेशा अपवर्ड साइड में रहेगा। इसका मतलब कि ये लाइन क्या हो गया, ऑफ हो गया, मतलब अब इस पर कोई कॉल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे स्टेप थे। उसी को यहाँ पे स्टेप्स में लिखा गया है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर क्या होते हैं। टेलीफोन हैंडसेट में होता है स्पीकर और रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है, स्पीच सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। रिसीवर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्पीच सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों रिपीटिंग कॉइल से ऐड रहते हैं। ये देखो, ये है ना, ये रिपीटिंग कॉइल्स इसकी सहायता से ऐड रहते हैं। ठीक, और क्या प्रोसेस होता है, 17 हर्ट्ज़ का रिंगिंग करंट आता है, बता ही दिया। ठीक है, और क्रेडल पे जब रखते हो तब तुम्हारा कॉन्टैक्ट ऑपरेट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्विचिंग सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्विचिंग सिस्टम। स्विचिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ, इसका बेसिक देख लो कि बेसिक क्या है, स्विचिंग सिस्टम का मतलब क्या है। ये देखो, जैसे मान लो कि ये तुम हो और ये तुम्हारा कोई फ्रेंड है, इससे तुमको बात करना है। ठीक है, लैंडलाइन से, मोबाइल से नहीं, ये हम लोग टेलीफोन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही तुम ये उठाओगे, अपना हैंडफोन नंबर डायल करोगे, तो जैसे ही उठाओगे टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक सिग्नल जाएगा कि ये बात करना चाहता है, इसको एक लाइन प्रोवाइड कर दो। ठीक, तो ये टेलीफोन एक्सचेंज के पास अब ऐसा नहीं है ना कि तुम केवल हमेशा एक ही फ्रेंड से बात करोगे। अगर तुम्हारा ऐसा रहता तो ये तुम्हारा लाइन डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दिया जाता, जब भी तुम उठाते इसके पास फ़ोन जाता, आराम से बात करते। ऐसा नहीं है, तुमको ज़रूरत के हिसाब से भाई कई लोगों से बात करना रहेगा। तो यह टेलीफोन एक्सचेंज डिसाइड करता है कि जब तुम ये नंबर डायल करते हो, जिसका नंबर डायल करते हो, तो ये उसको कॉल ट्रांसफ़र करता है, ये उसको कॉल ट्रांसफ़र करता है जहाँ पर भी तुम मिलाते हो। तो टेलीफोन एक्सचेंज का क्या काम हो गया, ये स्विचिंग करता है जिसको भी फ़ोन मिलाते हो। समझ में आया। अब देखो, इसमें मेनली दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, एक होता है ब्लॉकिंग नेटवर्क और एक होता है नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क। तो देखो, ब्लॉकिंग नेटवर्क और नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क को ऐसे समझ सकते हो कि जब नॉन ब्लॉकिंग रहेगा तो उसमें क्या होगा, कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा जब तुम फ़ोन मिलाओ तो बोले कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। जब पहले फ़ोन मिलाते थे लैंडलाइन में तो बोलता था इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। क्यों बोलता था, क्योंकि समझो कि ये तुम हो, ये टेलीफोन एक्सचेंज है। ठीक, अब जिस को तुम फ़ोन मिला रहे हो तो ऐसा नहीं रहता कि सारे सब्सक्राइबर को एक एक लाइन नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर सबको सारे, मान लो जितने भी टेलीफोन कनेक्शन है सबको अगर एक एक लाइन इंडिविजुअली दे दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं कि समझो कि ये कोई टाउन है, GKP में तुम फ़ोन मिला रहे हो, तो समझो कि इस टाउन के लिए 1000 ट्रांसमिशन लाइंस दिए गए हैं। ठीक, अब इस 1000 से जब इस एरिया में आओगे, सॉरी 100 से, तो फिर ये यहाँ से फिर क्या होगा, 1000 कनेक्शन होंगे। ठीक, अब देखो, अगर इस एरिया के अगर सारे 100 लाइंस अगर बिजी हैं तो फिर जब तुम इनको फ़ोन मिलाओगे, मतलब इस सारे लाइंस पे ऑलरेडी कोई ना कोई अगर बात कर रहा होगा तो फिर क्या होगा, तुम इसको फ़ोन नहीं मिला पाओगे। तो इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग नेटवर्क, कि जब ऐसी कंडीशन वाला नेटवर्क बनाया जाता है तो ब्लॉकिंग, तो जनरली ब्लॉकिंग ही रहता है, क्योंकि सारे इंडिविजुअल नंबर को एक एक कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर रहते हैं उनको अलग से इंडिविजुअल दिया जाता है, तो उसके लिए उसको क्या बोलोगे, नॉन ब्लॉकिंग। समझो कि कोई एक है, बहुत VIP नंबर है, इसके पास बहुत फ़ोन आते हैं, तो इसको एक अलग ही पूरा एक लाइन इसी को दे दिया गया, और ये लाइन ट्रांसमिशन लाइन किसी के साथ शेयर्ड नहीं है। तो फिर क्या होगा, जब भी इसको फ़ोन मिलाओगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमेशा कनेक्ट हो जाएगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि इस रूट की लाइन सभी लाइनें व्यस्त हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क। अब देखो, जो हम लोग टेलीफोन एक्सचेंज में मेनली करते क्या है, स्विचिंग करते हैं।
मतलब स्विच करके जिस कार्ड सब्सक्राइबर को हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो स्विचिंग कैसे करते हैं, तो मेनली दो होता है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। तो मैनुअल जब शुरू में जब तुम्हारा टेलीफोन आया था तो मैनुअली ही कनेक्ट किया जाता था, बाद में ऑटोमेटिक आया। तो सबसे पहले हम लोग मैनुअली देखेंगे। तो देखो मैनुअल एक्सचेंज में क्या होता है, ये देखो इसका डायग्राम है। ये समझ लो कोई सब्सक्राइबर है एक्स और ये वाई, एक्स को वाई से बात करना है। तो जैसे ही अपना हैंडसेट उठाएगा, यहाँ पर एक लाइट लिट करेगा, जलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे ऑपरेटर बैठा रहता है, देखो मैनुअल एक्सचेंज में एक इंसान बैठा रहता है हमेशा। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे जो प्लग रहेगा उसको जैक से कनेक्ट कर देगा, मतलब इसके लाइन को अब ये टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट कर दिया। फिर ये इसको बताएगा, ये देखो टेलीफोन है ना, उठाएगा, ये इसको बताएगा कि भैया हमें इस नंबर पे बात करना है, इस नंबर पे फ़ोन मिला दो। तो ये क्या करेगा, उस नंबर पे रिंग देगा, ठीक है, रिंग देगा। और जैसे ही वो फ़ोन उठाएगा, फिर क्या करेगा, इसका जो ये नंबर था, तो फिर से जैसे ही ये उठाएगा यहाँ पे अपना हेडसेट, तो फिर उसका भी लाइट यहाँ पे लिट करेगा, जलेगा। फिर ये इसको क्या करेगा, फिर इसको भी यहाँ पे प्लग को जैक से कनेक्ट कर देगा। फिर इन दोनों को ये कनेक्शन प्रोवाइड करा देगा। फिर ये दोनों आपस में बात करेंगे। फिर बात करने के बाद ये जैसे ही ये जैसे पुट करेंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा, और जैसे ये पुट करेगा तो फिर से ये लाइट ऑफ हो जाएगा। तो पहले इस तरीके से मैनुअली किया जाता था। तो ये हो गया मैनुअल एक्सचेंज। अब देखो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे। जाहिर सी बात है, लैक ऑफ प्राइवेसी होगा, क्योंकि जो ऑपरेटर रहेगा उसको पता रहेगा कि कब कौन किससे कितनी देर बात कर रहा है। स्विचिंग डिले होगा ही, क्योंकि वो उसको फ़ोन करके बताएगा इस नंबर पे मिलाओ। फिर लिमिटेड फीचर्स, कॉल ड्रॉपिंग, कॉल वेटिंग, इन सब की कोई फैसिलिटी उस टाइम नहीं थी। देखो डायग्राम देख लो तो तुम लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये 1950 का न्यू दिल्ली एक्सचेंज का है, न्यू दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज का डायग्राम है। ये देखो, ये सारे मैनुअल ऑपरेटर बैठे हैं, इनके पास फ़ोन आता है कि यहाँ मिला दो, तो ये देखो सब मिलाने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक और डायग्राम देखो, यहाँ से तुम लोग को एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हो, ये वही सब प्लग और जैक कनेक्ट करते हैं, जिसको जहाँ बोला जाए मिलाने के लिए कनेक्ट करके ऐसे बात करते थे। ये इनिशियली जब आया था तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया मैनुअल एक्सचेंज। अब दूसरा क्या था, ऑटोमेटिक एक्सचेंज था। तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज में दो होता है, एक क्या होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल में भी दो होता है, एक स्ट्राउजर होता है, एक क्रॉस बार होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्राउजर। तो देखो स्ट्राउजर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग भी बोलती है ना स्ट्राउजर। तो स्ट्राउजर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग भी बोलते हैं। इसमें देखो क्या होता है, ये देखो, ये देखो, इसमें एक SLC एंड लाइन फाइबर रहता है। SLC मतलब सब्सक्राइबर लाइन सर्किट रहता है, और फिर यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर रहता है। फिर ये सेलेक्ट करके कॉल्ड सब्सक्राइबर को दे देता है। अब ये तुम्हारा ऑटोमेटिक है, तो इसमें किसी भी पर्सनल इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें मैकेनिकल सिस्टम रहता है जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम बोलते हैं। और इसमें देखो कैसे कनेक्शन दिया जाता है। सपोज कि ये तुम्हारा कॉलिंग सब्सक्राइबर है और ये तुम्हारा कॉल सब्सक्राइबर है, इसका नंबर है 5345, ठीक है। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप क्यों बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले जब ये 5 डायल करेगा, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ये देखो ये जो 5 था ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्टेड जितने भी, ठीक है ना, टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्टेड नहीं, जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे जिनका फर्स्ट डिजिट 5 होगा वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा ये जितने हैं ये सारे कट हो जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे ये दूसरा नंबर 3 करेगा तो ये देखो फिर ये आएगा, फिर ये 3 ये कनेक्ट होगा। इसका मतलब कि जितने भी नंबर रहेंगे, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट नंबर जिनका फर्स्ट 2 डिजिट 5 एंड 3 है वो कनेक्ट होंगे। फिर लास्ट में, लास्ट के 2 डिजिट में एक ही साथ हो जाता है। तो ये जैसे ये फिर क्या करेगा, ये 4 डायल करेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले वर्टिकली 4 कनेक्ट करेगा और फिर हॉरिजॉन्टली ये 5, ठीक है ना। तो इसके बाद से ये तुम्हारा जो डिजायर्ड सब्सक्राइबर था उसको ये कनेक्ट हो जाता है। तो देखो इसका अगर ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा तो क्या बनाओगे कि यहाँ पे लिखोगे कॉलिंग सब्सक्राइबर, फिर ये प्री सेलेक्टर, फिर ग्रुप सेलेक्टर, फिर फाइनल सेलेक्टर और फिर ये कॉल्ड सब्सक्राइबर। तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक रहता है, इसमें किसी पर्सनल इंसान की ज़रूरत नहीं रहती है। देखो ये ब्लॉक डायग्राम, 2 ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, SLC एंड लाइन फाइंडर, और यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर और ये फाइनल सेलेक्टर और ये
कॉल्ड सब्सक्राइबर। तो इस तरीके से तुम्हारा ये होता है। अभी देखो इसका एक एडवांटेज क्या है कि भाई ऑटोमेटिक के रिस्पेक्ट में, सॉरी मैनुअल के रिस्पेक्ट में तुम्हारा लेस एक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेज क्या क्या है कि इतने मैकेनिकल पार्ट्स लगे रहते हैं, ये देख रहे हो ना, ये जितने लीवर पूल लगे हैं, ठीक है ना, ये क्या है, वाइपर टाइप का समझ लो, जो कार के दरवाजे पे चलता रहता है, वाइपर वैसे रहता है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे कोई पाइवोट होगा, उसकी सहायता से कनेक्ट होगा। तो बार बार ये मैकेनिकल पार्ट्स हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, एक एट रिक्वायर्ड फिक्स इंटरवल, ठीक है। स्लो डायलिंग, अगर तुम तेज़ डायलिंग करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप था, एक एक डिजिट को ये कनेक्ट करता है। सबसे पहले जब देखो यहाँ पे 5 किए थे, तो पहले 5 को करेगा, फिर 3 को, फिर 4 5 को एक साथ। तो इसमें अगर स्पीड डायलिंग है तो वो नहीं चलेगा। और कॉल प्रोसेस जब स्टेप बाय स्टेप किया जाता है तो ये थोड़ा सा स्लोली तुम्हारा कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑटोमेटिक में, ये पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में स्ट्राउजर। अब इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ोगे, एक हम लोग पढ़ेंगे एसपीसी, ठीक है। इसका एसपीसी का फुल फॉर्म क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं जिसमें प्रोग्राम रहता है, और वो प्रोग्राम क्या रहता है, ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है। और उस प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। जैसे ही कोई भी कॉलर फ़ोन करता है तो वो उसी हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से कॉल्ड सब्सक्राइबर को कनेक्शन प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। तो ये देखो ये कब आया था, 1965 में आया था। मतलब कि समझो कि अगर 1965 से पहले हमें क्या यूज करते थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाला यूज करते थे। इसमें देखो एक डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है, देखो बता ही दिया है, जो जिसके पास एक वर्सेटाइल प्रोसेसर होता है, ठीक है, और स्पेसिफिक प्रोग्राम उसमें स्टोर रहता है जिसकी सहायता से कनेक्शन होता है। और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कॉल वेटिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, स्पीड डायलिंग, और क्या हो गया, रिलायबिलिटी भी बढ़ गया। दूसरी बात, इसमें प्राइवेसी भी तुम्हारी मेंटेन रहेगी। इसका सिंपल है कि एसपीसी एक्सचेंज हो गया, ठीक है, और ये लाइन कंट्रोल, ट्रंक कंट्रोल, मेंटेनेंस कंट्रोल एंड एंसिलरी कंट्रोल। मतलब कि इसमें सिंपल क्या रहता है कि एक डिजिटल कंप्यूटर लगा देते हैं, उसी से कनेक्ट रहता है और तुम्हारा कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाला, या कह दो एसपीसी। तो ऐसे सारे, अब कनेक्शन तो रहेगा ही, अब बस एक यहाँ पे समझो कि डिजिटल कंप्यूटर रहता है, उससे ये पूरा कनेक्ट रहता है। अब जिसको तुम फ़ोन करते हो उसको ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है, फिर तुम बात करते हो, फिर जब बात करने के बाद जब तुम फ़ोन पुट कर देते हो तुम्हारा कनेक्शन ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, और इसी के साथ जो सेकंड चैप्टर था तुम लोग का टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी, वो फिनिश होता है। थैंक यू गाइस।